नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। एनसी वर्कर ऑफिस ब्लॉक मतावर के लोगों ने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कपिल शर्मा और कैमरामैन शशि डिगरा के साथ आइए दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि जब से 370 जहाँ पे टूटी हुई है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमारा एक सिस्टम था, जैसे पहले लोकतंत्र तरीके से जहाँ पे लोगों की बनाई हुई एक मौजूदा सरकार थी, लोगों के बनाए हुए एक मौजूदा नुमाइंदे थे, वो लोगों के मसले मसाइल उठाते थे। सबसे जहाँ पे 370 टूटी है, कोई भी काम जो है, इवन कि एक छोटा सा पोल, इलेक्ट्रिक पोल लगाने के लिए भी हमें पीडीटी डिपार्टमेंट के घर घर पे जाकर उनका गुहार लगानी पड़ती है। हाल ही हमारा एक जहाँ पे कोई मसला हुआ था, ट्रांसफार्मर था, वो पिछले 3 साल से पेंडिंग है। पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है, राशन कहाँ पहुँच गया है, मतलब उसमें यह है कि सरकार, हम ये चाहते हैं कि सरकार उस पर ध्यान दे कि बहुत परेशानी है। घर का चूल्हा चलाना, मेरे को पेंशन मिलती है, ये गवर्नमेंट ने काट दिया, मैं बीमार रहता हूँ और मतलब 2-4 महीने के बाद मुझे 15-16 हज़ार रुपये की दवाई लाना पड़ती है। तो इसलिए ये मतलब बहुत सिस्टम ख़राब हो गया है कि महंगाई पे कमर तोड़ दी है। गरीबों का चूल्हा चलाना, गरीब क्या अमीर भी मार इसमें आ गए। लेकिन सर, गवर्नर साहब से आप क्या अपील करना चाहते हैं? गवर्नर साहब से मैं ये अपील करना चाहता हूँ सर कि महंगाई पे थोड़ा उसका कुछ दौर चलाओ, जिसमें मतलब कि गरीब जनता मतलब थोड़ा उनका अपने घर का। जम्मू के एजुकेशन बोर्ड के सामने स्टूडेंटों का धरना प्रदर्शन पेपरों की मांग को लेकर। इस पर पुलिस ने अपनाया कड़ा रवैया और बच्चों को धरना से उठाया। और नीचे उतरो तुम लोग। प्रॉब्लम चल रही हैं। एज ए एडीसी आप यहाँ पे आए इनको समझाने के लिए, क्या आपने महसूस किया? ये कुछ दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी कोई 2-3 जो डिमांड्स थी, तो एक तो ये कहते हैं कि हमें कंसेशन चाहिए। तो बोर्ड वालों से बात हुई कल, डीसी साहब ने मुझे कहा था कि आप बोर्ड वालों से बात करके देखो क्या है। तो उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि 40% कंसेशन हमने ऑलरेडी दे दी है उनको, और ये कंसेशन जो है जम्मू डिवीज़न के जो विंटर जोन है उसमें ऑलरेडी बच्चों ने अवेल की, एक्सेप्ट की और पेपर भी दे चुके हैं। इवन श्रीनगर में भी जो है बच्चों ने पेपर दिया है ऑफलाइन में, और इसी डिस्पेंसेशन में दिया है। अभी 1.5 लाख बच्चे जो हैं ऑलरेडी ये पेपर जो है इसी डिस्पेंसेशन में जो इनको भी दी जा रही है, तो बच्चे पेपर दे चुके हैं और रिजल्ट भी बीच में निकल रहे हैं। अब ये डिस्पेंसेशन जो है बच्चों के फेवर में है, बच्चों के हक में, थोड़ी मेहनत तो करें। अब वो ये सोच रहे हैं कि हम बिगैर पढ़ने ही जो है दे दें, अब मिल रहा है। तो ये कंसेशन जो है इनके फ्यूचर करियर के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। ये मेहनत करें, पढ़ाई करें। बाकी जहाँ तक अगर ये कोई टाइम का बोल रहे हैं कि हमने, और दूसरा ये डिसीजन जो है वो बोर्ड का है। बोर्ड एक पूरी यूटी में जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है, उसका ये काम है, एग्जाम करवाता है, डेट्स वगैरह फिक्स करवाता है। बाकी स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी जो एजुकेशन का, उसका भी ध्यान रखना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सोचा कि ये इतनी परमिसेबल है, ठीक है। अब उससे ये ज़्यादा मांग रहे हैं। और दूसरा हमने ये चेक किया कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं, जो हमने रिपोर्ट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इनको समझा रहे हैं। बाकी रही बात कि ये कह रहे हैं कि हमें टाइम कम मिला, क्या मिला, बट वो डिसीजन जो है वो बोर्ड ले सकता है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, क्योंकि उन्होंने पूरे यूटी में एग्जाम करवाना होता है, प्रिपरेशंस करवानी है, सारा कुछ करना है। तो दे विल, वो बाकी जो ये चीज़ें मांग रहे हैं, वो जो डिस्पेंसेशन ऑलरेडी जो कंसेशन थी वो दे चुकी है एडमिनिस्ट्रेशन, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन का महकमा।
तो वो डिस्पेंसेशन जो है ऑलरेडी अवेल कर दी है बच्चों ने, 1.5 लाख बच्चों ने। विंटर जोन जो जम्मू का है, जिसमें बनी, बसोली, पंचेरी, डोडा, किश्तवाड़ वगैरह कुछ एरिया आता है विंटर जोन का, और श्रीनगर डिवीज़न पूरा आता है। बच्चे 1.5 लाख पेपर दे चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, और वही डिस्पेंसेशन इनको भी दे रहे। ये कहते हैं कम, ये और चाहिए, तो वो मेरे ख्याल में इनके फ्यूचर करियर के लिए ठीक नहीं है, इनकी पढ़ाई के लिए ठीक नहीं है। अभी टाइम है बच्चों की पढ़ाई का, मेहनत करें। अब ऑफलाइन में अब तकरीबन पेपर लोग दे रहे हैं। अभी तो रिसेंटली 4 लाख बच्चों ने पूरे यूटी में एग्ज़ाम दिया, क्लास 4 के लिए ऑफलाइन में दिया सक्सेसफुल। जो इस वक्त बच्चे फिर आपके कहने के मुताबिक क्यों नहीं उठते हैं? अब देखते हैं, बच्चे हैं इसीलिए तो, अगर उठ जाते तो फिर बच्चे थोड़े, अगर बच्चे हैं ना, अगर वो थोड़े मेच्योर होते तो आते ही नहीं। बच्चा बटी है, बच्चे तो बच्चे हैं, बस वही चक्कर है। थैंक यू। डीसी पुंछ इंद्रजीत ने ली रेवेन्यू इंप्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन पर मीटिंग। हमने टेंडर भी किया हुआ है, एडीसी साहब हैं सर, डीएफओ साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या नाम है, इनको अपनी नोटिस में सर्कुलेट किया गया। इसको एडीसी को बुलाओ। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें पर्टिकुलरली हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए जो भी हम गवर्नमेंट फंक्शन करते हैं, उस फंक्शन में जो कोविड का प्रोटोकॉल है वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसके लिए आपको कहाँ से क्या अरेंज करना है वो आपको भी करना है। ये नहीं कह सकते आपके हमारे पास मास्क कम है तो लेट द इन्फेक्शन स्प्रेड। तो जो लोगों को इनवाइट करना है उनको इन्विटेशन जाना, टाइमली इन्विटेशन जाना, और जो आ रहे हैं उनको कोई आदमी पूछने के लिए, बैठाने के लिए, उनको जिसको दे आर अवर गैस, जैसे पानी का अरेंजमेंट होना चाहिए। अब इशू ये आता है कि ये सिंगल जो प्लास्टिक है बैन हो। डीआईसी बांडीपुरा ऑर्गेनाइज 3rd उद्यम रजिस्ट्रेशन मेला एट संबल। आइए ग्राउंड रिपोर्ट देने जा रहे हैं बशीर अहमद। और important चीज तुम्हें याद है, अगर you have to be very sure where am I investing, मतलब ये जैसे कि हमारे एक्चुअली कहीं भी चीज हो, लिचेस लैंड हो, लिचेस का गारंटीज हो, लिचेस का मॉर्गेज हो, सिंपल सी आइडिया, इस दोनों आइडियाज इसको इमेज सब केस स्पॉन्सर विद इन 1 आत्मचुत सिंपली आप तुमको मवा के प्रोवाइड करा तो यत मजम सोन गवर्नमेंट जो कंटिन्यूअसली इंडस्ट्रियल सेक्टर फोकस करा। डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो आज सनियारा बलादरी ने आज जो है शिव मंदिर राजौरी झूला ब्रिज के पास जो पड़ता है वहां लगाया लंगर और लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद। कश्मीरी माइग्रेंट अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को 143 दिन हुए प्रोटेस्ट करते, सरकार का कोई भी तावन नहीं। आज पूरा परिवार उनका धरने में शामिल और उन्होंने कहा कि लगातार 143 दिन से रोडों पर युवा, लेकिन सरकार का रवैया उन पर कोई असर नहीं। यहाँ पे 153 डेज हो गए धरने पे, पीसफुल धरने पे बैठे हुए, लेकिन राज्य सरकार जो है वो टस से मस नहीं हो रही है। हम इस देश के नागरिक होते हुए भी यहाँ पे इस सड़क पे इस गर्मी के माहौल में हम अपने फैमिलीज को लेके ना बर्बाद हो गए हैं, सड़कों पे आ गए हैं। और आज हालत ऐसी हो गई है कि हमारी बुजुर्ग महिलाएं तक
अपना घर का काम काज छोड़ के मजबूरी में इस कोविड काल में सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो गई है। हमारा कसूर क्या है कि हमें 8 सितंबर को राज्यपाल जी ने जो हमें आश्वासन दिया था, हम उन्हीं के भरोसे में टिके हुए हैं। क्या हमारा कसूर यही है कि हमने उन पे उम्मीदें लगा के रखी है और हमारा उम्मीदों का हमें क्या सिला मिला? हमारी उम्मीदों का हमें यही अभी तक सिला मिला कि हमारी माताएं, बहनें और बुजुर्ग महिलाएं तक अब सड़कों पे आ गए हैं इसी कारण के लिए कि इनके बच्चों की रोजगार लग जाए, उनकी जीविका बने, जीविका का सहारा बने। मैं राज्य सरकार से, अपने राज्यपाल जी से हाथ जोड़ के ये निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया हमारी 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट को जल्द से जल्द जो है वो रिलीज किए। थाना मंडी के लोगों ने किया प्रदर्शन, कहा रोड की सुविधाओं से क्यों रखा जा रहा है वंचित। इस बार लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई, जो रोड प्रॉपर हमें चाहिए उसका जो है हमें सुविधा प्राप्त क्यों नहीं करवाई जा रही। लोगों ने डिमांड की कि जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन से कि रोडों की जो खस्ता हालात है, खासकर जहां पर जेसीबी लगाकर रोडें निकाली हैं, प्रॉपर उन्हें ठीक किया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले। हजार की आबादी जो है वो सफर हो रही है, इसलिए हमने जनाब एडमिनिस्ट्रेशन साहब को जो है वो रिजू किया है, जिसके लिए हम डीसी साहब का और जो तहसीलदार साहब और एसडीएम थाना मंडी साहब का जो है वो उनको हमने ये डेपुटेशन जो पेश किया है कि हमारी रोड जो है वो खुलवाई जाए। उसके बाद एक पंचायत में एक रास्ता भी बना हुआ है वार्ड नंबर 6 में, जिसमें तकरीबन पिछले 10 साल से गवर्नमेंट का पैसा जो है वो लगा हुआ है। एक पगडंडी रोड बनी हुई है, वहाँ पर रास्ता भी बंद है। अगर हम ये इंसाफ की बात जहाँ पे की जाती है वहाँ हमें रोका जाता है। हम ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को जनाब के इंसाफी तौर पर जो बात की जाए और हमारा रास्ता भी खुलाया जाए और रोड जो है वो मौके पे जाकर खुलाई जाए, क्योंकि पब्लिक सफर हो रही है और पब्लिक की आवाज़ जो है ये खुदा की आवाज़ है। अगर वो 0 पॉइंट बंद होगा तो हमारे नेचुरली 5000 आदमी जो है वो सफर हो जाएगा। इसलिए हम जनाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारी आवाज़ जो है ये LG साहब तक पहुँचाई जाए और हम DC साहब का शुक्रिया भी करते हैं कि जिन्होंने हमारे डेपुटेशन की जो वो बात सुनी और आपको भी हम ये चीज़ जो है वाज़ेह तौर पर। पेंच वार्ड नंबर 6 बात इस तरह है कि हमारे इलाको सदियों से इकट्ठी हुई है गवर्नमेंट की तरफों, कोई रोड नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। उस इलाका के बीच बिजली नहीं है, पोल नहीं है, पाइप पीछे जो हमने ली है ना वे भी थी हमने। जनाब मेरी रिक्वेस्ट है मतलब पूरा हो गया कि जनाब हमारी मदद की जाए और हमारी रोड जड़ी है जिसकी बहुत बड़ी मजबूरी है, गरीब आवाम है और लोग मजदूर हैं, मजदूरी की वजह से वे मकान नहीं बना सकता। हमारा मकान डैमेज हो चुका है जनाब। बजरी अगर जानी पै जाए, सिमर सरियल जाना पै जाए जनाब। घोड़ों वालों ने रास्ते बंद किया हुआ, लोगों के रास्ते हमारे बंद हो चुके हैं, लोगों ने रास्ते बंद किए हुए। हमारा रास्ता खोलिया जी, मेरी यही रिक्वेस्ट है हर आदमी से कि हमारा रास्ता बंद किया जी। असलम साहब जो रोड का मसला है इसको किसने बंद किया हुआ है? ये रोड कुछ लोगों ने अपना पैसों लागे, कुछ एक चक्की रोड हमने कटाई और कुछ रिन्यू डिपार्टमेंट ने कुछ 3 लाख रुपये दी तो वह रोड हमने को 7-8 किलोमीटर कटी हुई है। पिछू एक आदमी ने किसी अपनी जिद की वजह से वह रोड तो बंद कर दी है जनाब। 2 गाँव है, एक 50 छुड़ू में 2 गाँव है, एक डन्ना एक छुड़ूंगा अस्पलोट, इसलिए वे 2 शाखें हैं। एक शाख जा रही है, एक शाख को बंद कर रखा है जनाब, उसको बगदार किया जाए। मेरी ये रामनगर के निर्वाचित कोर्ट कॉम्प्लेक्स का आज जम्मू कश्मीर में माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया उद्घाटन।
पीडीपी हेड ऑफिस गांधीनगर जम्मू में जश्न के साथ किया प्रोग्राम और लोगों को किया ज्वाइन। आज का दिन जो हमारी पीडीपी के लिए है बहुत ही खुशी का मकाम है। आज जम्मू हेडक्वार्टर पीडीपी में आज जो सेलिब्रेशन आप देख रहे हैं, जो ऑनर्स देख रहे हैं आप, हमारे वर्कर्स दूर दराज इलाकों से और जितने भी हमारे सीनियर और जो वर्कर हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जोन प्रेसिडेंट्स, जहाँ अहदेदार हैं, जितने भी हमारे पीडीपी के हैं, जो मोस्ट सीनियर लोग जो हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। उसकी वजह यही है कि रिसेंटली आपने देखा कि मीडिया के ज़रिए भी और आप लोगों को भी पता है कि मैडम ने नई टीम एक तश्कील दी है जम्मू कश्मीर की, जिसमें मैं अपने से शुरू करूँगा। मुझे फिर से मैडम ने मेरे पर भरोसा करते हुए स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बनाया है और मेरे साथ जुड़ते हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं और ये भी जनरल सेक्रेटरी बनाए, 5-6 जनरल सेक्रेटरी बनाए, सेक्रेटरीज बनाए और मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाए, बाकी अहदेदार, पूरी एक नई टीम को ना बड़ा देख सुन के और सुलझे हुए बंदों को मौका दिया है। मैं आज के दिन मैडम का तहे दिल से अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से और पूरे वर्करों की तरफ से मैडम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फिर से हमें एक मौका दिया, फिर से जम्मू में बैठने का और ये काम करने का मौका दिया है। तो हम उनको यकीन दिलाते हैं कि हम पे एज ए टीम वर्क कोऑर्डिनेट करके आपस में बैठ के सारे जम्मू पूरे प्रोविंस को, ये मेरी जिम्मेदारी बनी है कि मुझे दी गई है कि जम्मू प्रोविंस का मुझे इंचार्ज बनाया गया। तो मैं चाहूँगा कि साहब को साथ लेके सब वर्कर को, सब सीनियर जितने भी लीडर पीडीपी के, सबको साथ लेके हम आगे बढ़ेंगे। और मैडम थन्ना मंडी में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया जिसमें हर रिलीजियस की किताबें मौजूद, ताकि जो भी बच्चा हो या यात्री हो उस लाइब्रेरी का उठा सकते हैं फायदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सब लोगों को खुशामदीद। और उसके बाद चूँकि यहाँ पे अलग अलग तरह के डेपुटेशन आए थे पिछली बार जब एडवाइज़र साहब विज़िट पे आए, तो उन्होंने ये डिमांड की थी कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, चूँकि यहाँ ज़ायरीन आते हैं और हर रोज़ यहाँ पे ज़ायरीन, और माशाल्लाह यह तांता लगा रहता है ज़ायरीन का। तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी की डिमांड आई थी कि जहाँ लोग कुछ देर, जब लोग यहाँ पे रुकते हैं और कुछ लोग रात को भी रुकते हैं, तो एक जगह होनी चाहिए जहाँ बैठ कर के लोग यहाँ पे बड़ी अच्छी किताबें हों तो वहाँ बैठ कर के उनका मताला कर सकें। उस सिलसिले में एडवाइज़र साहब ने डायरेक्शंस दी थी कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी जो है रूम देख करके वक़फ़ कर दिया जाए। वो हमने देख करके एक रूम वक़फ़ किया था और आज उसमें हमने आप सब लोगों की उसमें काफ़ी रही, खासतौर पर SDM साहब और यहाँ जितने भी उलमा हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, इन सब लोगों का तावन रहा। तो आज हमने कुछ बुक्स उलमा हज़रात ने हमें कंट्रीब्यूट की और कुछ हमने अपने लेवल पे लाई और आज हमने उसकी जो है इफ्तिताह किया उस लाइब्रेरी का, और बुक्स वगैरह रख के वहाँ पे अब पढ़ने का इंतज़ाम है। यहाँ पे नज़दीक जो भी लोग रहते हैं ज़ायरीन के अलावा जो शादरा शरीफ के मुकामी लोग हैं, उनके लिए भी ये लाइब्रेरी जो है ये काम देगी, उनके बच्चे आकर के यहाँ पढ़ सकते हैं। डीसी राजौरी राजेश के श्रवण का बड़ा कदम, जिस तरह से वो चाहते हैं कि पूरी सिटी वाइट हो, उसको लेकर आज एक जेके न्यूज ब्रेक की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं कि एक दुकानदार अपनी दुकान को वाइट पेंट करता हुआ। मन में खुशी हुई कि जिस तरह से राजौरी डीसी राजेश के श्रवण का कहना और लोगों का इम्प्लीमेंट करना, जल्द ही जो है राजौरी सिटी होगी वाइट सिटी डिक्लेयर। जेके न्यूज ब्रेक की एक रिपोर्ट, तेजदार के हथियार बेचे जा रहे हैं फड़ी लगाकर। कोई दुकान नहीं, कोई जो है परमिशन नहीं। ये तेजदार हथियार बेचने पर कोई पूछताछ नहीं। इस पर अगर बात की जाए तो म्युनिसिपैलिटी से लेने पड़ती है आज्ञा, लेकिन कुछ लोग जो है फड़ी लगाकर तेज हथियार बेच रहे हैं।
आइए ले चलते हैं आपको पुंछ में। एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट खनेतर में हुआ। 2 लोग थे सवार, 2 हुए बुरी तरह से जख्मी। उनका नाम इम्तियाज अहमद और मोहम्मद आसिफ, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाया गया। जेके न्यूज ब्रेक पुंछ के चीफ ब्यूरो सतविंदर पाल की रिपोर्ट। आइए दिखाते हैं किस तरह से इलाज जारी। हाँ, एक केस आया है, इसका नाम इम्तियाज अहमद। इसी है ये तो एक्सीडेंट कहीं खनेतर साइड हुआ है, इसको हेड इंजरी हुई है। अभी सीटी स्कैन वगैरह करते हैं, फिर देखते हैं आगे तो ऐसे कंडीशन। श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स स्टेडियम में कटरा आज से शुरू हो गया। जी हां, अगर बात की जाए एडवाइजर फारूक खान के दौरे नगर कटरा में स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज क्रिकेट के आयोजन की शुरुआत की गई। तो दोस्तों मैं कमेंटेटर अजय आप सभी का स्वागत। बेटा साइड पे, एक मिनट सर। आज से शुरू हो रहा है, ये अंजाम कहां तक पहुंचेगा? आपके जोश में कोई कमी नहीं चाहिए और जब प्लेयर्स खेले यहाँ पे जितनी भी ये अच्छी बॉल पड़े, 2 दिन कोई बाद आया आउट हूँ, हो, हमेशा सिक्सर हो, 4 रन हो, आप सभी ने जोर के साथ स्वागत करना है सभी तरह से इस्तेमाल करवाने के लिए लाइव आपको मैच देखने का ये लोगों की जो मांग है स्पोर्ट्स से जो हमारे लवर्स हैं उनकी मांग जल्दी पूरी होगी। मैं अभी जो हमारे साइन बोर्ड के CEO हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं है, मैं उनको बोलूँगा कि यहाँ पर बनाएं। हम गरीब डिपार्टमेंट है, हम पहाड़ों में जा जाकर बना रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं कर सकेंगे फिर हम जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ये थी दिन भर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।